भंडारी पैसे की कीमत तुमसे वसूल करना चाहता है। क्या? हाँ, वो एक रात गुजारना चाहता है तुम्हारे साथ में। शी, क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ नमिता, यही सच है। और तुमने क्या जवाब दिया उसे? मारा नहीं उस कमीने को? जुबान नहीं खींच ली उसकी? कैसे करता मैं नमिता, मैं उसका कर्जदार हूं। अगर मैं कुछ बोलता तो वो हमारे पैसे, बिजनेस, घर कभी वापस नहीं करेगा। नमिता, नमिता, एक तुम हो जो मुझे बचा सकती हो। शी, तुम्हें पैसों की परवाह है, मेरी इज्जत की नहीं। नमिता, वो कोई और नहीं है, भंडारी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हमारे घर, बिजनेस, हमारे पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। वो किसी को नहीं बताएगा और ना तुम किसी को बताने वाली हो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। घर की बात घर में रह जाएगी। और तुम चाहती हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए तुम मुझे उसके हाथों बेच दो? नहीं, तो देखो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट अभी ना सिर्फ तुम बचा सकती हो मुझे। प्लीज प्लीज। नहीं शेखर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हारी हुई बाजी नहीं हूँ जो किसी के भी हाथ में चली जाऊं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं किसी के साथ जाकर सो जाऊं? नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शेखर, ऐसी बातें कहते हुए भी। तो ठीक है, मैं ना सुसाइड कर लेता हूँ, ठीक है? और अपनी जो इज्जत है उसे बचा के माला बना के मेरे गले में डाल देना जब मर जाऊँ तो मैं, ठीक है? नमिता, सिर्फ तुम हो जो मुझे बचा सकती हो। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज नमिता, प्लीज मेरे लिए मुझे बचाओ। ठीक है। शेखर साहब, यार ये लाखों में नहीं करोड़ों में खेलने का मन कर रहा है। देखो, बहुत जीता है तुमने मुझसे, सोच रहा हूँ कि आज एक ही बार में सब वसूल कर लूँ। क्या बात है भंडारी साहब, आज कुछ बड़ा करने का इरादा कर रहा है आपका? मतलब कौन बनेगा करोड़पति का जुआ नंबर 1? चल यार, पत्ते बांटे जी। मेरे पास तो इतना है नहीं, तो आप दोनों ही खेल लो। पत्ते तो बांट दे। हाँ ठीक है। आज आएगा मजा है। मजा तो आएगा भंडारी साहब, हाँ, सब कुछ दाव पे है। भंडारी साहब, ये मेरा एक पत्ता 1 करोड़ के लिए। लो भाई, हमारे भी फिर 2 करोड़ आ गए। ऐसा लगता है कि पत्ते मजबूत हैं आपके। ये लीजिए भंडारी साहब, 5 करोड़ मेरी तरफ से। अरे वाह, ये हुई बात। अब आएगा गेम में असली मजा। तो लो जी, फिर हमारे भी ये 10 करोड़। भंडारी साहब, मेरी तरफ से ये 10 करोड़ और मेरी 3 गाड़ियां। क्या बात है, अब आएगा मजा गेम में। मजा तो आ रहा है भंडारी साहब। लो फिर ये 40 करोड़ मेरी तरफ से। भंडारी साहब, मेरा बिजनेस करीब 70 करोड़ का है, ये मेरे 70 करोड़। ये की आज बात शेखर साहब आपने। लो भाई, हमारी तरफ से भी 100 करोड़। भंडारी साहब, अब मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप पत्ते शो करिए। शेखर साहब भाई, सोच लो, अगर आज आप यहाँ से जीते तो करोड़पति से सीधा अरबपति बन जाओगे। भंडारी साहब, सच में मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, वरना मैं लगा देता, है ना? आपकी बेगम, मतलब अपनी बीवी को लगाओ और ले जाओ सब। सोचना क्या इसमें शेखर साहब, सब आपका हो जाएगा। ठीक है भंडारी साहब, मैंने अपनी बेगम लगा दी। ये बात तो करिए शो। भंडारी साहब, ये रहा मेरा पहला इक्का। मेरे सारे पैसे, मेरी गाड़ी, सब वापस।
शेखर साहब, ये रही हमारी पहली बेगम, यानी आपकी प्रॉपर्टी और गाड़ियां मेरी हुई। ये रहा मेरा दूसरा हिस्सा, आपके 70 करोड़ मेरे हुए। शेखर साहब, ये रही दूसरी बेगम, यानी आपका बिजनेस और बैंक बैलेंस मेरा हुआ। भंडारी साहब, ये रहा मेरा गुलाम, और अब मैं हुआ अरबपति। शेखर साहब, खुश मत होइए, मैंने कहा था ना मेरा नाम भंडारी है। शेखर साहब, ये रही आपकी बेगम, यानी आपकी बेगम हमारी हुई। कहा था ना मेरा नाम भंडारी है। भंडारी सब वसूल करना जानता हूं। देखिए शेखर साहब, 3 दिन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बिजनेस और आपकी बेगम मेरे पास आ जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपने भागने की कोशिश की तो आपके परिवार के साथ साथ आपकी भी जान को खतरा है, समझे? और हाँ, मेरी जो सिक्योरिटी है ना, आपके परिवार पर पूरी नजर रखेगी। चलता हूँ शेखर साहब, कहा था ना मेरा नाम भंडारी है। मिलते हैं कभी। शेखर महत्वाकांक्षाओं में अंधा होकर इस बात का एहसास ही नहीं कर पा रहा था कि जुए में जीत ही नहीं, हार भी होती है, और इस हार को जीत में बदलने के लिए हमेशा कोई ना कोई बड़ा दांव खेलना पड़ता है। शेखर, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा यार? सब कुछ हार चुका मैं। ऐसी कोई जमीन जायदाद भी नहीं है जिसे बेचकर मैं भंडारी के कर्जे चुका दूं। 3 दिन की मोहलत दी है उसने, अगर 3 दिन में पैसे नहीं चुकाया ना तो भंडारी के गुंडे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे हमें। शेखर, तुम भंडारी जी से बात करो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। हार के लिए उनसे माफ़ी मांग लेना। बिजनेस की बात तो कर ही सकते हो ना, उनको बोल देना धीरे धीरे करके उनका सारा कर्जा उतार दोगे। एक बार बात तो करके देखो। ठीक कह रही हो तुम, मैं कल बात करता हूँ भंडारी से। अरे वाह चौधरी साहब, आप भी बस लो ये 10 लाख। भंडारी साहब, अरे शेखर साहब, खेलेंगे? नहीं नहीं, आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। अकेले में? जी। चौधरी साहब, मैं अभी आया जरा। भंडारी साहब, देखिए वैसे भी मैं आपका कर्जदार हूँ, तो मैंने जुए में जो कुछ भी हारा है वो सब मैं चुका दूंगा, अगर आप मेरा बिजनेस मुझे वापस कर देंगे तो उससे कमा कर। शेखर साहब, देखिए आप मेरे दोस्त हैं, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ तो बदले में ज़मानत के तौर पर आप मेरे पास क्या रखेंगे? मेरे पास बचा ही क्या है, सब कुछ आपके साथ जुए में हार चुका हूँ, अब मैं क्या रख सकता हूँ भंडारी साहब? बचा हुआ है शेखर साहब आपके पास एक अनमोल खजाना, आपकी एक सुंदर सी बीवी। एक रात के लिए आप उनको मेरी खिदमत में भेज दें और कल से अपना बिजनेस शुरू कर दें। हाँ, डोंट वरी, ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहेगी बस। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं भंडारी साहब, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। शेखर साहब देखिए, अगर आपको अकड़ इतनी ही प्यारी है तो मेरा कर्जा मुझे वापस लौटा दें
वरना जो मैंने कहा है ना वो घर जाकर आराम से सोचें। चलिए जाइए, सोचना। अरे यार ठाकुर साहब, चलिए भाई। नमिता, शेखर, क्या हुआ शेखर? भंडारी जी ने क्या कहा? क्या बात हुई उनसे? बताओ ना, क्या हुआ? क्या बात हुई उनसे? भंडारी हमारा बिजनेस देने को तैयार है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है ना। अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। शेखर, तुम इतना उदास क्यों हो? शेखर, नमिता, भंडारी पैसे की कीमत तुमसे वसूल करना चाहता है। क्या? हाँ, वो एक रात गुजारना चाहता है तुम्हारे साथ में। शी, क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ नमिता, यही सच है। और तुमने क्या जवाब दिया उसे? मारा नहीं उस कमीने को? जुबान नहीं खींच ली उसकी? कैसे करता मैं? नमिता, मैं उसका कर्जदार हूं। अगर मैं कुछ बोलता तो वो हमारे पैसे, बिजनेस, घर कभी वापस नहीं करेगा। नमिता, नमिता, एक तुम हो जो मुझे बचा सकती हो। शी, तुम्हें पैसों की परवाह है, मेरी इज्जत की नहीं। नमिता, वो कोई और नहीं है, भंडारी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हमारे घर, बिजनेस, हमारे पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। वो किसी को नहीं बताएगा, और ना तुम किसी को बताने वाली हो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। घर की बात घर में रह जाएगी। और तुम चाहती हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए तुम मुझे उसके हाथों बेच दो? नहीं, नहीं तो देखो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट अभी ना सिर्फ तुम बचा सकती हो मुझे। समझो प्लीज, प्लीज। नहीं शेखर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हारी हुई बाजी नहीं हूँ जो किसी के भी हाथ में चली जाऊं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं किसी के साथ जाकर सो जाऊं? नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शेखर, ऐसी बातें कहते हुए भी। तो ठीक है, मैं ना सुसाइड कर लेता हूँ, ठीक है? और अपनी जो इज्जत है उसे बचा के माला बना के मेरे गले में डाल देना जब मर जाऊँ तो मैं, ठीक है? नमिता, सिर्फ तुम हो जो मुझे बचा सकती हो। प्लीज, प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। प्लीज, प्लीज नमिता, प्लीज मेरे लिए। प्लीज, मुझे बचाओ। ठीक है, बोलो कब जाना है? आ गई तुम? आओ आओ, दरवाजा बंद कर दो। आओ, डरने की कोई बात नहीं है, बैठो। मैंने बोला पास आना होगा तुम्हें। तुम्हें देख के ही पता चल गया, बहुत मजेदार हो तुम। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, ये उसी का जवाब है। तुम मुझे ऐसे ही खुश करती रहो, मैं तुम्हारे पति का धीरे धीरे सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अच्छा सुनो,
तुम्हारा पति क्या तुम्हें यूं ही दाव पे लगाता रहता है क्या? मतलब तुम्हारा पति मुझसे हारा है तुम्हें जुए में, दाव पे लगाया था उसने तुम्हें, तभी तो तुम यहाँ हो। भंडारी नाम है मेरा, सब वसूल करना जानता है। शेखर ने अपने आप को बचाने के लिए भंडारी के साथ नमिता का सौदा कर डाला। नमिता जिसने ये कीमत चुकाई, उसके लिए यह सफर आसान नहीं था, बल्कि और ज्यादा कठिन होने वाला था। नमिता को जब भंडारी से यह मालूम चला कि शेखर उसे जुए में हार चुका है, तो नमिता के सब्र का बांध टूट गया। You're so beautiful. My darling. तुम्हारी बीवी ने अगर हमें इस हालत में देख लिया तो? हो गया, वही भंडारी के साथ उसके बिस्तर पर है, मैं भी यहाँ किसी के साथ हूँ। हाँ, और वैसे भी अभी तो मुझे उससे बहुत सारे काम लेने हैं। उसी के ज़रिए तो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा घर सब वापस मिलेगा। उसके बाद मैं उससे बाजारू औरत करार देकर तलाक ले लूँगा और फिर तुमसे शादी कर लूँगा। और वैसे भी जो बात तुम में है वो नमिता में है ना। भंडारी जी, हाँ हाँ बोलो। मुझे गन चाहिए। कब? अभी। ठीक है, आ जाओ। जुए की लत ने शेखर को कहीं का नहीं छोड़ा था। एक तरफ नमिता, जो शेखर को जान से ज्यादा प्यार करती थी, दूसरी तरफ शेखर, जिसने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को ताक पर ही नहीं रखा, बल्कि नमिता से बेवफाई भी की। नमिता ने जो कुछ भी सहा, निश्चित तौर पे वो एक औरत के लिए असहनीय है। सॉरी, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हम बैठ के बात कर सकते हैं नमिता, प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। नमिता ने जुल्म के खिलाफ हार नहीं मानी। उसने अपने पति शेखर को वो दंड दिया जो शायद दुनिया की कोई भी औरत दे सकती थी। नमिता ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर किया और आज वो जेल में है। इसी के साथ मैं अनुराग मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।